जय हिंद दोस्तों। हम लोग ने कल के क्लास में देख लिया था कि जो है परिमेय वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या के भाग देख लिए थे, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य और जो है देख लिए थे हम लोग सम विषम। तो जो मतलब कि इम्पोर्टेंट और बेसिक टॉपिक था जो है इन सिलेबस के लिए, उनको हम लोग देख लिए, क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, यानी कि उसका सबसे आधारभूत निचला तरीका होता है, नीचे का स्थान होता है। तो अगर जब हम लोग इन चीजों को पढ़ लेंगे अच्छे से, तो आगे की चीजें हमको आसानी से समझ में आने लगेंगी। ठीक है, विभाज्यता की जांच, जैसे भाज्य अभाज्य आप लोग पढ़ लिए। विभाज्यता की जांच का मतलब था कौन सी संख्या किससे कटेगी। तो जब हम आपको सरलीकरण पढ़ाएंगे तब इसमें बताएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग देख लेते हैं इसमें। जैसे सिलेबस में पढ़ना क्या होता है, तो जैसे वर्ग हो गया, वर्गमूल हो गया, घन हो गया, घनमूल, सरलीकरण, ब्याज, प्रतिशत, हानि और लाभ, बट्टा, इसी तरीके के टॉपिक्स जो है होते हैं इस सिलेबस में पढ़ने के लिए। ठीक, तो आज हम लोग अभी जो है एलसीएम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले किसको शुरुआत करेंगे? एलसीएम को। एलसीएम कैसे निकाला जाता है? जिसको एलसीएम ना निकालने आए उसके लिए बहुत आसान सा है, एलसीएम निकालना कुछ कठिन नहीं है। जैसे किसी भी संख्या, कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए आपके आपके सामने, मान लो आपको निकालना है 60 का एलसीएम। 60 का क्या निकालना है? एलसीएम। अब आपको एलसीएम नहीं निकालना था तो ध्यान दीजिए, इसमें कुछ कठिनाई नहीं है। सबसे पहले किसी भी संख्या का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो किसी भी संख्या को सबसे पहले किससे काटते हैं? 2 से। 2 से ना कटे तो 3 से, 3 से ना कटे तो 4 से, 4 से ना कटे 5 से, 5 से ना कटे 6 से। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, जिसको एलसीएम नहीं आता उसके लिए आरामदायक क्या है कि 2 से सबसे पहले किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे ना, तो 2 से इसको क्या करते हैं, 60 में काम कर दो, भाग दे दो। कै बार जाएगी? तो 2 एक कम 2 तिहाई 6, ये कट गया। जीरो यहाँ पे क्या करेंगे? उतार लेंगे। तो 2 से क्या होगा? जीरो में भाग नहीं जाएगी, तो क्या करेंगे, यहाँ 0 बार भाग दे देंगे। 2 जीरो यहाँ 0, ये क्या आ जाएगा? कट जाएगा। तो कितना आ गया? 2 से भाग 60 में दिए कितना भाग किससे दिए हम लोग? 2 से। तो इसको यहाँ पर कितनी बार भाग गई? 30 बार। इसको यहाँ पर फिर इसी 2 से उठा के क्या कर दो? इस 30 में भाग कर दो। कै बार जाएगी? 2 एक कम 2, घटाएंगे तो 1, जीरो उतार लेंगे, 10 हो गया। 2 पच्चे 10, कट गया। भाग किससे दिए? जिसको भाग दिए उसको यहाँ पे लिख दो, जितनी बार भाग गई है उसको नीचे लिख दो। फिर क्या करेंगे? अभी देखो 3 से भाग कर लेते हैं। अभी 2 से फिर चेक करते हैं, एक बार 15 है, 2 से चेक करते हैं। 2 सत्ते 14, घटाएंगे तो 1, नहीं कटाना। तो जब 2 से नहीं कटेगा तो फिर किससे काट के चेक कर लेंगे? 3 से। 2 से नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे? 3 से। तो 3 से 15 को चेक करते हैं। 3 पचे 15, कट गया। तो जब ये 3 से कटा तो किससे काटे हैं? 3 से। तो 3 जिससे भाग दिए उसको यहाँ पर 5 बार भाग गई, 5 को यहाँ पर। इसके बाद क्या करेंगे? फिर जो है हम लोग 3 से 5 को चेक कर लेते हैं। 3 से क्या कर लेते हैं? 5 को काट के चेक कर लेते हैं। तो 3 एक कम 3, घटाएंगे तो 2, नहीं कटाना। अब क्या करेंगे? जब 3 से नहीं कटा तो इसको 4 से चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे? 5 को 4 से चेक करेंगे। तो 4 एक कम 4, घटाएंगे तो कितना आएगा? 1, नहीं कटा। अब भी नहीं कटा तो किससे चेक कर लेंगे? 5 से चेक कर लेंगे। 5 को किससे चेक करेंगे? 5 से। 5 एक कम 5, कट गया। तो भाग किससे दिए हैं? 5 से। कम 5, भाग किससे दिए हैं? 5 से। तो 5 यहाँ पे लिख दिए। अब कितनी बार गई है? 1 बार, तो 1 यहाँ पर हो गया एलसीएम। अब इसको लिखेंगे, देखो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 12 पचे 60। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? 60 लिख देंगे। तो इसी तरीके से एलसीएम जिसको नहीं आता निकालना वो बहुत आसान है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो? एलसीएम कर सकते हो। ठीक है, एलसीएम आ गया समझ में? तो इसी तरीके से कोई भी संख्या आई आपके सामने, आप उसका क्या निकाल सकते हो? एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, हम आपको देते हैं 120 और 240 का एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, निकाल करके इसका आप आंसर बताइएगा। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं? ठीक है, एलसीएम देख लिए हम लोग, अब किसको देख लेते हैं? एचसीएफ को देख लेते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं ध्यान रखना, जो सबसे बड़ा होगा उसको पकड़ेंगे और जो सबसे बड़ा वाले से छोटा होगा उसको देखेंगे। तो सबसे बड़ा कौन है? 90, और 90 से छोटा केवल कौन है? 60, क्योंकि 40 को अगर देखेंगे तो 40 जो है 60 से भी तो छोटा है। 40 किससे छोटा है? 60 से भी छोटा है। तो इसलिए 60 को पकड़ लेंगे और 60 से किस में भाग कर देंगे? 90 में। भाग करके देखते हैं कैसे निकलता है। तो 60 एक कम 60, घटाएंगे तो कितना आया?
0 और यहाँ पे कितना बचेगा 3। अब इस वाले से इसमें भाग कर देंगे, देखो 60 में कै बार जाएगी, इससे इसमें 30 दूनी 60, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। अब जिस वाले से पूरा कटा है, यहाँ जो बचा उसमें क्या कर देंगे, इसी से भाग कर देंगे। यहाँ 40 बचा है, 40 में क्या कर दो, इसी 30 से ले जा करके भाग कर दो। कितनी बार भाग जाएगी, इससे इसमें कई बार भाग जाएगी, 30 एक कम 30, घटाएंगे तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसी 10 से इस वाले से फिर इसमें भाग कर देंगे। कितनी बार जाएगी, 30 दहा में 10 तिहाई 30, ये क्या हो गया, पूरा का पूरा कट गया। तो जिस वाले से पूरा का पूरा कट गया, उसी वाले से ध्यान रखना, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो HCF बराबर कितना निकल के आ गया हमारा, 10। ठीक है, HCF बराबर कितना निकल के आ गया, 10। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, जो सबसे बड़ा वाला होता है उसको पकड़ना, और केवल जो सबसे बड़ा वाला है उसी से जो केवल छोटा है उसको पकड़ना, और उस वाले से इसमें क्या कर दो, भाग। तो सबसे बड़ा 90 था, 90 पकड़ लिए, 90 से केवल छोटा कौन था, 60, तो 60 को पकड़ लिए, और 60 से हम लोग क्या कर दिए, 90 में भाग कर दिए। कितनी बार भाग गई, 1 बार गई, तो 60 एक कम 60, घटा दिए, कितना आ गया, 30। अब इस 30 से किस में भाग कर देंगे, 60 में। कितना बार, कितना बचेगा हमारे पास, कितनी बार भाग जाएगी, 2 बार, 30 दूनी 60, कट गया। तो अब जिस वाले इस वाले से इसमें भाग कर दिए थे, हो गया। अब जब ये पूरा कट गया तो इस वाले से अब क्या करेंगे, यहाँ बचा था 40, तो इस 40 में इससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 40 से भाग के कई बार गई, 40 में 30 से 1 बार गई, घटा दिए 10, जो बचा था उससे इस वाले में भाग कर दिए, कट गया। जब तक नहीं कटेगा इसको तब तक ऐसे क्या करेंगे, काटते रहेंगे, और जहां पे कट जाएगा वहीं पे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, HCF। तो HCF बराबर कितना आ जाएगा, 10। आया समझ में। चलो अब हम लोग देख लेते हैं वर्गमूल क्या है। देखो वर्ग और वर्गमूल क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। तो जो वर्ग और वर्गमूल होता है, ये ध्यान रखना, कोई भी संख्या आपके सामने आ गई, उसका अगर उसी में 2 बार हम लोग क्या कर दिए, गुणा कर दिए, तो उसको क्या कहेंगे, वर्ग। क्या कहेंगे, वर्ग। कि आपके सामने 5 आ गया, क्या आ गया, 5 आ गया। अब 5 का अगर 5 में ही क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो कितना आ जाएगा, 5 पचे 25, इसे ही क्या करेंगे, वर्ग। अगर जो संख्या आपको दिखाई दी उसका उसी में क्या बार गुणा हो जाएगा, 2 बार, तो उसे क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई संख्या आपके सामने दिखाई दी, उसका उसी में गुणा कर दिए, तो जो निकल के आता उसे ही क्या कहेंगे, वर्ग। क्या कहते हैं, वर्ग। और वर्गमूल में वही जस्ट क्या होता है, इसका उल्टा होता है। जो संख्या आपके सामने दी होती है उसका एलसीएम निकाल के 2 का क्या बना लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, जो आता है आंसर वही हमारा क्या होता है, वर्गमूल कहलाता है। जैसे 100 हमारे सामने मान लो देखो दिया है, हमारे सामने क्या दे रखा है, 100 दे रखा है। 100 का एलसीएम निकालेंगे 50 आएगा, 2 से काटेंगे 25 आएगा, 5 से काटेंगे 5 आएगा, 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। ठीक, तो कितना हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एक जोड़ा इसका बन गया 2 का, एक जोड़ा किसका बन गया, 5 का। इस तरीके से जोड़े बन गए इसके। जब इसके इस तरीके से जोड़े बन गए तो 1 बार 2 इसमें से निकल के आ जाएगा, 1 बार 5 इसमें से निकल के आ जाएगा। 2 पच्चे कुल कितना हो जाएगा, 10। तो ये क्या हो गया, वर्ग। समझ में आया, वर्गमूल आ गया। तो 100 का वर्गमूल कितना निकल के आ गया, 10। तो क्या 10। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल लेते हैं। और वर्ग निकालना होता तो कैसे निकाल लेते हैं, कि उसी संख्या का उसी में 2 बार क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्या निकल के आ जाएगा, वर्ग निकल के आ जाएगा। वर्ग समझ में आ गया। अब देख लेते हैं छोटा सा आखिरी टॉपिक जो हमारा है वो है घन और घनमूल, इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखो देख लेते हैं घन और घनमूल क्या होता है। ठीक है, तो देखो घन और घनमूल क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो अगर कोई संख्या, जैसे हम लोग वर्ग और वर्गमूल में अभी देखे ना, कि उसी संख्या का उसी में 2 बार गुणा कर दे तो क्या मिल जाता है, वर्ग मिल जाता है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, अगर उसी संख्या का उसी में 3 बार गुणा, कई बार कर दें, 3 बार गुणा कर दे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, घनमूल मिल जाएगा। जैसे 3 हमारे सामने दे रखा है, 3 का गुणा 3 में 3 बार कर दे तो क्या निकल के आ जाएगा, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, तो 27 इसका क्या निकल के आ गया, घन निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, घन निकल के आ गया। जैसे 2 है, 2 का घन निकालना है तो 2 का 2 में कई बार गुणा कर दो, 3 बार कर दो, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया निकल के, इसका घन 8 निकल के आ गया। वैसे ही अगर 7 का निकालना है तो 7 का करेंगे तो क्या आ जाएगा,
7 गुणे 7 गुणे 7, 3 बार कर दिए कितना आ जाएगा 343। तो इस तरीके से उसी संख्या को उसी में कई बार गुणा कर देंगे, 3 बार अगर कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, घन निकल के आ जाएगा। दी गई संख्या जो होती है उसी का उसी में 3 बार गुणा करने पे घन निकल के आ जाता है। और जैसे हम लोग अभी वर्गमूल में निकाले थे, एलसीएम निकाल के दो दो अंक का जोड़ा बना लिए थे, तो क्या निकल के आ जाता था, क्या निकल के आ गया था, वर्गमूल निकल के आ गया था, वर्गमूल निकल के आ गया था। ठीक उसी तरीके से हम लोग इस संख्या का भी जैसे जो है क्या दे रखा है 343 दे रखा है, 343 का क्या निकाल लेंगे एलसीएम। तो 7 से काटेंगे कितना आएगा 49, 7 से काटेंगे आएगा 7, और 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके से काट लिए, तो इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7। तो 3 अक्षर का क्या बना लेंगे जोड़ा, तो एक क्या निकल के आ जाएगा हमारा हो जाएगा घनमूल। तो इसमें से हमारा घन कितना निकल के आ गया, घनमूल कितना निकल के आ गया 7। तो 343 का घनमूल कितना है 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आशा करते हैं आपको वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, एलसीएम और एचसीएफ समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।